स्टूडेंट्स। अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डेटाबेस मॉडल्स। बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो है डेटाबेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा था कि आपके पास कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास डेटाबेस के अंदर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेटाबेस मॉडल्स की। डेटाबेस मॉडल्स बेसिकली होते क्या हैं, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इसका ये मतलब है कि हम किस तरह डेटाबेस के अंदर अपना डाटा जो है वो स्टोर करेंगे, ठीक है जी। यानी आपकी डेटाबेस के अंदर आपका डाटा जो है वो किस तरह स्टोर किया जाएगा, किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, वो तरीका जो है वो क्या कहलाता है, डेटाबेस मॉडल कहलाता है, ठीक है जी। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स that define how to database organize data is called database DB model। क्लियर हो गई बात। how to organize डाटा कि डाटाबेस के अंदर किस तरह डाटा को जो है वो क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, जिन रूल्स और जिन आपके पास मेथड्स को यूज़ करते हुए हम डाटाबेस के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, डाटा को इंटर करेंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, डाटाबेस मॉडल कहलाएगा, ठीक है जी। तो 3 मेन टाइप्स हैं आपके पास डाटाबेस मॉडल की। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो उसमें से सबसे पहले जो आपके पास आ जाता है वो है आपके पास हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल है सबसे पहले आपके पास। उसके बाद नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है नेटवर्क मॉडल, और नंबर 3 पे आपके पास आ जाता है रिलेशनल मॉडल। इन तीनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर किस किस तरह से डाटा को जो है स्टोर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो आपके पास फर्स्ट 2 मॉडल्स हैं, हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल। आपके पास ये इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन आपकी पूरी की पूरी जो डाटाबेस का पोर्शन है आपकी बुक का, उसके अंदर आप किस मॉडल को यूज़ करेंगे, रिलेशनल मॉडल को यूज़ करेंगे। यानी ये जो आपके पास मॉडल है ये आपके पास आपके सिलेबस के अंदर जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन ये बाकी के जो दोनों हैं इसका सिर्फ आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली ये होते क्या हैं, इसकी डिटेल्स आप लोग आपकी बुक के अंदर जो है डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आपके पास जो आ जाता है वो है आपके पास हायरार्किकल मॉडल। अच्छा जी, अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है हायरार्किकल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो डाटा होता है वो स्टेप बाय स्टेप स्टोर होना, मतलब उसके डिफरेंट लेवल्स की फॉर्म में डाटाबेस के अंदर डाटा का स्टोर होना, एक हायरार्की जो है वो बनना, वो आपके पास क्या कहलाता है, हायरार्किकल मॉडल कहलाता है। इसकी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंटिटी है, यानी एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, एंटिटी भी आप उसको कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स का फॉर एग्जांपल एक आपके पास ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको सब लेवल्स के अंदर डिवाइड करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स किस किस के अंदर डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है आपका मोबाइल, उसके बाद आ जाता है आपका टीवी, उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर, और इस तरह बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ें ऐसी इस तरह की आ जाती हैं। क्लियर हो गई बात। इसी तरह अगर हम इसको अब फिर सब लेवल्स में डिवाइड करें तो ये मोबाइल जो है फिर मजीद आगे सब लेवल्स में डिवाइड कर, आईफोन का है, आईफोन है, सैमसंग का है, सैमसंग का भी हो सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा हुआवे हो सकता है, या और भी कोई कंपनी, हज़ारों कंपनी आपको पता है तो बन चुकी हैं, ठीक है जी। तो बताने का मकसद ये है कि आपके पास जो डाटा है वो आपके पास क्या होगा, लेवल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास लेवल 1 है, ये इसका लेवल 2 है, ये इसका लेवल 3 है। तो ये आपके पास इस तरह डाटा जो है इसके अंदर डिवाइड हो चुका है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक हायरार्की बन रही है। बेसिकली आपके पास ये जो पूरा का पूरा है इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये जो आपके पास कंप्लीट ये जो चार्ट आपके पास बन रहा है इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ये कंप्लीट जो आपके पास चार्ट बन रहा है इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है जी। अक्सर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे जो है बात करते हैं, ये आपके पास जो चीज़ कहलाती है, ये जो फर्स्ट नोड कहलाता है इसका, ये आपके पास क्या कहलाता है, इसकी रूट कहलाता है। ये जो फर्स्ट नोड है इसको हम क्या कहते हैं, रूट।
है जी, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। यानी आपके पास आप देखें ना, इस तरह की एक ट्री सा बन रही है ना ये कंप्लीट। तो ट्री भी आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है? रूट से ही स्टार्ट होता है। पहले उसकी रूट होती है, इसकी कोई ना कोई जड़ होती है, फिर आगे मजीद उसकी जो है वो ब्रांचेस जो है वो बनती हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। उसके बाद आपके पास इसके अंदर क्या होता है? नोड एंड सेगमेंट। अ नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी, द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। क्लियर हो गई बात। ईच नोड इज अ सबऑर्डिनेट of the node that is at the next higher level. The higher level node is called parent. ठीक है जी। अब हायर लेवल फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोबाइल के पेरेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? पेरेंट है। ठीक है जी। और ये आपके पास इसके क्या है? तीनों ये इसके चाइल्ड्स हैं। अगर आप इसकी बात करें तो ये अगर तीनों चाइल्ड्स बनते हैं तो ये आपके पास मोबाइल इनका क्या है? पेरेंट है। ठीक है। तो एक पेरेंट चाइल्ड का जो है ये रिलेशनशिप जो है बन रहा है किसके अंदर? आपके पास हायरार्किकल मॉडल के अंदर। बेसिकली जो बताने का मकसद है वो ये है कि इसके अंदर आपके पास लेवल्स के अंदर जो है वो डाटा जो है वो पाया जाता है। तो ये था आपका हायरार्किकल मॉडल। अच्छा जी क्लास, अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की, जो है हमारे पास नेटवर्क मॉडल। बेसिकली नेटवर्क मॉडल में क्या फ़र्क है? ये बेसिकली है बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल जैसा ही, लेकिन जो मेन इसके अंदर डिफरेंस है वो क्या है कि आपके पास इसके अंदर लिमिटेड नहीं है कि आपके पास एक जो चाइल्ड है उसका एक ही पेरेंट होगा। इस तरह नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ये है कि मल्टीपल चाइल्ड्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। क्लियर होगी बात। उसमें ये था कि एक पेरेंट था, आगे फिर जो है ना डिफरेंट चाइल्ड्स थे, लेकिन इसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा पेरेंट्स भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा जो है वो चाइल्ड्स भी हो सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा जो है वो डायग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एंटिटी 1 है, ठीक है, ये एंटिटी 2 है, ये एंटिटी 3 है, एंटिटी 4 है। ठीक है जी। तो ये आपस में एक नेटवर्क बना रही है, मतलब हर कोई दूसरे से जो है क्या है? लिंक है। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास जब इस तरह का नेटवर्क बन जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाता है? नेटवर्क मॉडल कहलाता है। यानी इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड हो, मल्टीपल चाइल्ड्स भी हो सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेरेंट हो, मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब इसको देखें, इसके अंदर इसका ये भी पेरेंट बन रहा है, इसका ये भी पेरेंट बन रहा है। ठीक है जी। जहाँ जहाँ से मतलब एरो का निशान इसकी तरफ आ रहा है वो इसके पेरेंट्स हैं। क्लियर हो गई बात। तो मल्टीपल पेरेंट्स भी इसके अंदर हो सकते हैं और एक नेटवर्क की शक्ल में, यानी सब के सब आपस में एक दूसरे से के साथ क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, और लिंक होकर आपके पास क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क मॉडल बनाते हैं। क्लियर हो गई बात। ये आपका सेकंड डेटाबेस मॉडल था। अच्छा जी, नंबर 3 पे हम बात करते हैं अपने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की। वो मॉडल जो हमने आपके कोर्स के अंदर यूज़ करना है, मतलब यही आपका वो मॉडल है जो आपके पास आगे नेक्स्ट इसको आप यूज़ करेंगे, डिटेल से इसके ऊपर हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है? रिलेशन मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल। अब रिलेशन बेसिकली होता क्या है? रिलेशन का मतलब होता है टेबल। रिलेशन का क्या मतलब होता है? अगर हम एक रिलेशन की बात करें तो समझिए हम क्या बात कर रहे हैं? टेबल की बात कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि डाटा जो है वो टेबल्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। उसमें इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपको जो है डाटा जो है करना है, रिट्रीव करना है, तो आपको ये नहीं है कि आपको हर जो है उसको देखना पड़ेगा। बेसिकली जो आपके पास नंबर 1 में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना भूल गया, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ। जो नंबर 1 पे हमने पढ़ा था हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या हो रहा था कि अगर आपके उसके अंदर कोई नया जो है नोड ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं यहाँ पे हायरार्किकल की थोड़ी सी एग्जांपल बना दूँ, पहले मुझे आपको डिस्कस करना याद नहीं रहा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल बना दूँ, तो फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे डाटा जो है इसे स्टोर करना है। अब हमने ये बात की हुई है कि आपके पास पेरेंट एक ही रहेगा, तो यहाँ पे आप डाटा फिर किस तरह स्टोर करेंगे? आपके लिए डाटा स्टोर करना जो है मुश्किल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। जबकि आपके पास रिलेशन डेटाबेस के अंदर इस तरह नहीं होगा। रिलेशन डेटाबेस के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, अब आपने किसी टेबल के अंदर कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो आपको उस टेबल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टेबल का जो है एक इंडेक्स का टेबल होगा जिसके अंदर बाकी सारे के सारे तमाम टेबल्स का डाटा जो है वो उसको फेच किया जा सकता है उस इंडेक्स टेबल के थ्रू। यानी एक इंडेक्स टेबल होगा जिसके अंदर बाकी के तमाम जो डाटाबेस के टेबल्स होंगे उन सब को आपके पास उसको असेस किया जा सकता है। उसके अंदर कोई डाटा नया एंटर करना चाहते हैं तो किया जा सकता है, कोई डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो किया जा सकता है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि वो आपस में क्या होंगे? लॉजिकली रिलेट कर रहे होंगे, उनके अंदर कोई ना कोई लॉजिकली रिलेशन पाया जाएगा
दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर। फिजिकली आपको कोई रिलेशन नजर नहीं आएगा, लेकिन लॉजिकली तौर पर वो आपस में कोई ना कोई उनके अंदर जो है रिलेशन पाया जाएगा, जिसकी बिना पर आप एक इंडेक्स टेबल के थ्रू दूसरे किसी टेबल के अंदर भी चेंज ला सकते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे हायरार्की की बात करते हैं तो हायरार्की के अंदर के क्या होता है, यहाँ पे आपके पास अगर कोई आप डाटा नहीं एंटर करना चाहते तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता। इसी तरह अगर हम नेटवर्क मॉडल की बात करें तो नेटवर्क मॉडल में भी इसी तरह का इशू था। उसके अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। उसके अंदर डाटा तो हम उसके अंदर ऐड कर सकते थे नया, लेकिन उसके अंदर जो स्ट्रक्चर था, अगर आप लोग गौर से देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ उसका, अब इसमें ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इसके साथ भी लिंक है, इसके साथ भी लिंक है, ये इसके साथ भी लिंक है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स शक्ल जो है वो आपके पास बन चुकी है नेटवर्क मॉडल की। क्लियर होगी बात? तो नेटवर्क मॉडल के अंदर भी आपके पास इसके अंदर नया डाटा, मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस लाना, मतलब डाटा को चूज करना, वो आपके पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। तो इसी तरह ये सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए आपके पास रिलेशन मॉडल तैयार किया गया, जो आपने इसके अंदर पढ़ना भी है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम टेबल्स को आपस में लॉजिकली तौर पर रिलेट करके उनसे डाटा जो है फैच भी करवा सकते हैं। उसके अंदर नया डाटा जो है अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसको हम थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं, कोई पॉइंट हमारा रह तो नहीं गया। द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ द सिंपल रिलेशंस। अ रिलेशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर टेबल। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी, इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। यानी हर एक एंटिटी के लिए अलग-अलग हम लोग टेबल बनाएंगे। जैसे कि हमने वहाँ पे लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की थी, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का टेबल होगा, एक मोबाइल का टेबल होगा, एक आगे टीवी का टेबल होगा। इस तरह हर एक एंटिटी के लिए अलग-अलग टेबल जो है वो तैयार किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। आगे जाके इसको आप डिटेल से देखेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज आर रिप्रेजेंट बाय द फ्लोइंग डायग्राम। और इसी डायग्राम के थ्रू उसने आपके पास जो है वो रिलेशन जो है उसको शो करवा दिया है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये एक एंटिटी है, ठीक है, इसी तरह ये एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या हो रहा है, ये इसके साथ लिंक आ रही है, इसके साथ लिंक आ रही है, तो एक सिंपल सा जो है आपके पास जो है वो एक रिलेशन जो है वो इसके अंदर बन जाता है। ये एंटिटी 2 है और ये एंटिटी 3। तो बताने का मकसद ये है कि लॉजिकली तौर पर टेबल्स को आपस में रिलेट करके जो रिलेशन बनाया जाएगा वो एक आपके पास रिलेशन डाटाबेस जो है मॉडल कहलाएगा, ठीक है जी। इसको आपने पढ़ लेना है, फिर भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन आपको नजर आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अक्सर इस तरह होता है कि आपके पास ये जो पहले दो मॉडल्स हैं, जैसे कि हायरार्किकल मॉडल है और नेटवर्क मॉडल है, इसके अंदर वो डिफरेंस पूछ लेता है कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आप लोगों को पता होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है जी। मेन चीज़ तो आपको पता चल गई हुई है। अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है कि ये आपके पास थोड़ा जो क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास क्या है, सिंपल है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो हायरार्किकल मॉडल है वो सिंपल है, यानी सिंपल तौर पर आपको आप एक ट्री की शक्ल में उसका एक मॉडल बना लेते हैं। जबकि हम नेटवर्क मॉडल की बात करें तो ये क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स है। क्लियर होगी बात? ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है, आपके पास हायरार्किकल जो है ये क्या है, सिंपल है, ठीक है जी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसके अंदर डाटा जो है नया ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इसको मॉडिफिकेशन कहते हैं, यानी मॉडिफाई जो करना है डाटा को, वो आपके पास इसके अंदर क्या है, डिफिकल्ट है। जबकि इसके अंदर डाटा जो है इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीली नया डाटा ऐड करना चाहते हैं, कहीं नई ब्रांच उसकी बनाना चाहते हैं, आप उसको बना सकते हैं। जबकि इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड का मसला होता है, तो इसलिए नया डाटा मॉडिफाई करना इसके अंदर या डिलीट करना, तो वो आपके पास जो चेंजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें तो आपके पास ये जो हायरार्किकल मॉडल है